Good morning, students. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj, your host and host of your study solution. हाँ जी बच्चे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। तो चलिए पढ़ते हैं क्या पढ़ना है हमें 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में। 11th इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पहले बात करेंगे हम हरियाणा बोर्ड के लिए। भाई हरियाणा बोर्ड में 11th की इकोनॉमिक्स में दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक। भाई पार्ट ए फर्स्ट बुक का नाम क्या है, आर्थिक सांख्यिकी, एंड सेकंड बुक का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो दो पार्ट्स में हरियाणा बोर्ड की बुक है। अगर हम सीबीएसई पे मूव करते हैं तो पार्ट एक तो है ही है, पार्ट सेकंड क्या हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबका मीनिंग पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट ए स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, आर्थिक सांख्यिकी। भाई स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्या है, तो हम पढ़ेंगे। भाई स्टैटिक्स है क्या बेटा जी, आपने 10th क्लास में चैप्टर 14 किया होगा। चैप्टर 14 में आपने मीन, मीडियन, मोड ये सब निकाले थे ना, कैलकुलेशन की थी, वो सारा का सारा आपका स्टैटिक्स है, वही चीज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम स्टैटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई स्टैटिक्स तो हमने मैथ्स में पढ़ा था, तो इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, तो यही चीज हमें सीखनी है। तो पहला क्वेश्चन ही खड़ा हो जाता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए बेटा एक बात याद रखना, जहां पे भी वर्ड आता है इको, तो इको वर्ड का मतलब होता है वेल्थ। भाई जहां पे भी इको वर्ड मतलब आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वेल्थ। वेल्थ मतलब धन, पैसा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब क्या हुआ, सोर्स ऑफ वेल्थ। जहां पे हम वेल्थ कमाना कैसे है, या उसके कौन कौन से रास्ते हैं जहां से पैसा कमाया जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सोर्स ऑफ वेल्थ। अब बात करेंगे, भाई अर्थ वर्ड का मतलब हुआ धन, शास्त्र वर्ड का मतलब हुआ साधन, धन अर्जित करने का साधन। भाई धन अर्जित करने का साधन, भाई पैसा कैसे कमाना है, ये चीज सीखने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाएगा वो इकोनॉमिक हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का अर्थ, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। कंसर्न विद, किस चीज में डील करती है, प्रोडक्शन। देखो बेटा प्रोडक्शन करोगे पैसा आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पैसा आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर है कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसे लोगों तक पहुंचाना। एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, यूज करना, ठीक है। तो जब भी आप इन चीजों की करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज का, किसका करना है यूज, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो हमारी क्या बन जाती है, इकोनॉमिक्स बन जाती है। तो हम कहते हैं भाई इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक एक ऐसी सोशल एक्टिविटी है या एक सोशल साइंस है जिसमें हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। भाई अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, सर्विस का मतलब होता है सेवाओं, के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित है। उत्पादन का मतलब मैंने बताया लोगों तक चीजों को पहुंचाना, उत्पादन का मतलब होता है चीजें बनाना, वितरण का मतलब होता है चीजों को लोगों तक पहुंचाना, एंड उपभोग का मतलब होता है उन्हें यूज करना। तो ये सारी चीजें करने में पैसों की तो जरूरत होनी है ना, तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है हमारा इकोनॉमिक्स। बात क्लियर हुई इकोनॉमिक्स की। अब बेटा दो टर्म्स हमारे सामने आ रही हैं, एक गुड्स और एक सर्विस। तो हम पढ़ लेते हैं गुड्स क्या होती हैं और सर्विसेज क्या होती हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि भाई गुड्स क्या होती हैं। पढ़ते हैं गुड्स। व्हाट यू मीन बाय गुड्स। भाई गुड्स, वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, वस्तुएं क्या होती हैं, या फिर कह लो वस्तुएं क्या होती हैं। भाई हमें पढ़ना है वस्तुएं क्या होती हैं, तो हम पढ़ेंगे वस्तुएं क्या होती हैं। तो चलिए बेटा जी हम पढ़ने जा रहे हैं वस्तुएं। तो चलिए वस्तुएं पढ़ने के लिए हम लिखेंगे मीनिंग सबसे पहले, एनीथिंग, बेटा कोई भी चीज, एनीथिंग इन विच अ बिजनेस, जिसमें एक बिजनेस जो है, इन विच अ बिजनेस डील्स कॉल्ड गुड्स। मैंने क्या कहा, कोई भी चीज
जाती है? वो गुड्स हो जाती है विच सेटिस्फाई द, और वो क्या करती है गुड्स? सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स नीड। भाई वो गुड्स से हमें क्या होता है? भाई ये हमारी कंज्यूमर्स की नीड को सेटिस्फाई करती है। तो गुड्स का मतलब समझ में आया? जो भी बिजनेस, जिस भी चीज का बिजनेस है उस चीज को क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। भाई जैसे अगर मैं हूं, मैं क्या करती हूँ? मैं चेयर्स में डील करती हूँ। किस में डील करती हूँ मैं? चेयर्स में। तो जो चेयर्स हो जाएंगी, ठीक है, जैसे हमारी चेयर्स हो गई, पेन हो गए, एक्सेट्रा, तो जिन चीजों में मैं डील करती हूँ वो सारी की सारी मेरे लिए क्या हो जाएंगी? गुड्स हो जाएंगी। चलिए हिंदी में लिखते हैं, हर वो चीज जो एक व्यवसायी द्वारा भाई बिजनेसमैन के द्वारा व्यवहार की जाती है। व्यवहार का मतलब खरीदना या बेचना। व्यवहार की जाती है तथा उपभोक्ताओं, बेटा ये उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता हम लोग होते हैं जो चीजों का यूज करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, ठीक है। तो उपभोक्ता कौन हो जाएगा? वो बंदा जो चीजों को यूज करता है, ठीक है, आवश्यकता को संतुष्ट करती है। भाई गुड्स क्या करेगी? जो भी हमारी आवश्यकता है उसको संतुष्ट करती है। अभी मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं जूस पी लूं, ठीक है, तो जूस वाले के पास जाऊंगी, बेटा जूस तो मुझे जूस वाले के पास मिलेगा। तो मैं जूस वाले के पास गई, उससे मैंने कहा भाई मेरे लिए जूस बना दे, तो जो जूस वो मुझे देगा वो क्या हो जाएगा? वो मेरे लिए, वो उसके लिए गुड्स हो जाएगी, मेरे लिए जूस होगा। आई बात समझ में? तो वो हमारी क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती हैं। जैसे हमने बात की कुर्सी, पेन, जूस एक्सेट्रा, ठीक है, जिन जिन चीजों में कोई भी डील कर रहा है वो सारी की सारी हमारे लिए क्या होती है? गुड्स होती हैं। तो गुड्स का मतलब तो आपको क्लियर हो गया कि भाई जिसमें जो भी बंदा डील कर रहा है वो उसके लिए गुड्स हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ से उठता है, बार बार मैं यूज करती हूँ गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज सर्विस। भाई सर्विस क्या है? सेवाएं क्या होती हैं? अब हम पढ़ेंगे। भाई देखो गुड्स का तो बात समझ में आ गया। भाई गुड्स क्या है कि भाई मेरे को 10 रुपए का पेन दे दो, तो मैंने उसको 10 रुपए दिए, उसने मुझे पेन दे दिया, दिख रहा है कि भाई हाँ। लेकिन बेटा सर्विसेज क्या है? जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप मुझे फीस पे कर रहे हो और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन अब आप मुझे 500 रुपए दे के गए, तो बदले में कुछ दिखा, ऐसी चीज नहीं दे सकती जो आपको दिख रही हो। मैं सिर्फ आपको वही चीज दे सकती हूँ जो आप यूज कर रहे हो उसी टाइम। तो हमने बात की सर्विसेज आर द नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल का मतलब जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। नॉन फिजिकल इंटेंजिबल, जिन्हें छुआ नहीं जाएगा, ठीक है, इंटेंजिबल पार्ट ऑफ अवर इकोनॉमी। तो ये हमारी पार्ट है हमारा अवर इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे सिस्टम से, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है अवर इकोनॉमी। लाइक अब जैसे बात करेंगे बैंकिंग। बेटा आप बैंक में जाते हो, वहां पैसे जमा करके आते हो या पैसे निकाल के लाते हो, बदले में कोई चीज लेते हो? नहीं ना, उनकी सर्विस ले रहे हो आप। एजुकेशन, आप मुझे फीस पे करोगे, ठीक है, तो बदले में मैं आपको दूंगी थोड़ा ना, मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी इतने टाइम के लिए, तो आपने मुझे हायर कर लिया इतने टाइम के लिए, ठीक है, तो वो चीज हमारी क्या हो जाती है? जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर के पास जाते हो, वो चेक करता है और दवाइयां बाहर से लिख देता है, फिर भी फीस लेता है, तो जो फीस हो गई है वो क्या है हमारी? भाई वो सर्विस चार्ज है उसका। ट्रांसपोर्टेशन, आई बात समझ में कि क्या ये होती हैं, क्या गुड्स होती हैं और क्या सर्विसेज होती हैं एक्सेट्रा। तो चलिए हिंदी में पढ़ते हैं इसे। सेवाएं हमारी अर्थव्यवस्था का, सेवाएं हिंदी में सेवाएं कहते हैं बेटा, सेवाएं हमारी अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था का मतलब सिस्टम है ना, जो भी कमाने का जो भी सिस्टम लगाया हुआ है उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के गैर भौतिक, गैर भौतिक का मतलब ऐसी चीजें जिन्हें मूव किया जाता है वो भौतिक होती हैं। जैसे बाइक ले लो, कहते हैं पेन ले लो, कुर्सी ले लो, इधर से उधर ट्रांसफर किया जा सकता है, तो गैर वो भौतिक होती हैं, और सर्विस जो होती है वो गैर भौतिक होती हैं। बात करते हैं अमूर्त हिस्से हैं। अमूर्त का मतलब जिन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता। अमूर्त हिस्से हैं जिन्हें देखो लिखा ही हुआ है, छुआ या देखा नहीं जा सकता, बस फील किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बैंकिंग, आप बैंकिंग में जाते हो, वहां पैसे लो या दो, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन क्या कहते हैं आप उसे फील कर रहे हो सर्विस को उसी टाइम, ठीक है। शिक्षा,
सेम एजुकेशन का मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट चिकित्सा सुविधा, वही डॉक्टर वाला। नेक्स्ट यातायात। यातायात का मतलब बेटा ट्रांसपोर्ट, जो इधर से उधर गुड्स को ले जाते हैं ना, ये चीजें। बात समझ में आई? तो हमने पढ़ा आज की क्लास में कि भाई इकोनॉमिक्स है क्या, इको वर्ड का मतलब होता है वेल्थ, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे सोर्स ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब साधन, धन अर्जित करने का साधन इकोनॉमिक्स है, जो गुड्स एंड सर्विसेज में डील करती है। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स हर वो चीज है जिसमें एक व्यवसाय डील कर रहा है, जैसे मैंने मार्कर खरीदा हुआ है, मैंने वॉच खरीदी है, मैंने बोर्ड खरीदा हुआ है, ये सारी चीजें गुड्स है। सर्विसेज की बात करें, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, डॉक्टर आपकी सेवा कर रहा है, तो ये सारी आपकी सर्विसेज है। तो आगे हम इसमें मूव करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, और जिसको बुक्स में रिलेटेड कोई डाउट है वो कमेंट में मुझे बता देना। बाकी अगर टॉपिक समझ नहीं आया तो उसमें भी मुझे बता देना। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू।